स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर नंबर कन्वर्जन्स पढ़ी थी डिफरेंट, जिनमें हमने फ्लोटिंग पॉइंट कन्वर्जन्स नहीं देखी थी। तो इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि हम किस तरह डिफरेंट नंबर सिस्टम्स के अंदर जो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होती हैं, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनके अंदर पॉइंट होता है, तो उनको हम बाकी नंबर सिस्टम्स में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास डेसिमल के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो तो उसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अच्छा, जो भी नंबर सिस्टम होगा उसमें आपके पास दो पार्ट्स होंगे, एक कहलाता है आपका इंटीजर पार्ट और जो दूसरा होता है वो कहलाता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट। जो इंटीजर पार्ट होता है, जैसे कि मैंने स्टेप में भी लिखा हुआ है कि आपने इंटीजर पार्ट को एज यूजुअल कन्वर्ट करना है जिस तरह आप उसको कन्वर्ट करते हैं। जो उसका आंसर आएगा वो आपने लिख देना है, ये आप देख सकते हैं। और जो उसके बाद पॉइंट वाला पार्ट होगा जिसको आप फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हो, उस पॉइंट वाले पार्ट को आपने जिस नंबर में कन्वर्ट कर रहे हो, हमारे केस के अंदर ये नंबर है बाइनरी जिसमें हमने कन्वर्ट करना है, तो उस बाइनरी नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई करते रहना है। और पहली दफ़ा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास एक नंबर जनरेट होता है, उसमें अगेन आपके पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंटीजर पार्ट, एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर पार्ट को आपने आंसर के लिए लिखना है और जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको दोबारा मल्टीप्लाई करना है। यह स्टेप आपने तब तक रिपीट करना है जब तक आपके पास एक होल नंबर ना आ जाए या पॉइंट के बाद जीरो ना आ जाए। तो जैसे ही आपके पास एक होल नंबर जनरेट हो जाएगा, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर 0.5 आया, 0.5 में से 0 हमने रिजल्ट में लिख लिया और 0.5 को अगेन हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास 1.0 आ गया। यानी कि अब अगेन हम इसको मजीद मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 0 आ जाएगा। या तो ये केस बन जाए या फिर आपके पास रिजल्ट रिपीट होना शुरू हो जाए, यानी कि जो वैल्यूज़ आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1.25 फिर आ जाता, फिर 0.5 आ जाता। तो अगर वैल्यूज़ रिपीट होना शुरू हो जाएं या फिर होल नंबर आ जाए तो उसके बाद आपने रुक जाना है, मजीद आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले हमने मल्टीप्लाई किया, इसका 1 हमने रिजल्ट के लिए रखा, 0.25 को दोबारा मल्टीप्लाई किया, अगेन इसका 0 हमने रिजल्ट के लिए रखा और फिर इसका 0.5 जो था वो अगेन मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह रिपीट किया हमने, हमारे पास 3 डिजिट जनरेट हुए। तो पहला जो हमारे पास रिजल्ट आया था 1101 वो लिखा, पॉइंट लगाया और उसके बाद जो पॉइंट के बाद हमें रिजल्ट मिला है वो हमने लिखना है। तो इस तरह आपका डेसिमल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी के अंदर। नेक्स्ट आप अगर चलेंगे इसको रिवर्स कन्वर्जन करेंगे, अगेन आपका जो इंटीजर पार्ट है बाइनरी से हमने जाना है डेसिमल के अंदर, तो बाइनरी के अंदर जो इंटीजर पार्ट है एज यूजुअल उसको हमें कन्वर्ट करना आता है, हम उसको कन्वर्ट करेंगे, 11 हमारे पास आ जाएगा। और 0.11 को हमने क्या करना है, अब यहाँ पर उल्टी पावर से मल्टीप्लाई करना है हमने। पॉइंट के बाद आपने 0 लेना है, 0 को 2 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करना है। अगेन जो नेक्स्ट डिजिट होगा 2 पावर -2, नेक्स्ट डिजिट को 2 पावर -3 और इसी तरह जितने डिजिट्स आगे बढ़ते जाएंगे हम पावर्स माइनस में इंक्रीज करते जाएंगे। तो 2 पावर -1 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0 × 1/2, 2 पावर -2 को 1 × 1/2 पावर 2 यानी कि 1/4, और इसी तरह 2 पावर -3 इज आल्सो इक्वल टू 1.8। तो ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे पास 0.625 इसका रिजल्ट आ जाएगा, 0.25 इसका रिजल्ट आ जाएगा और 0 जो है वो इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इन तीनों को प्लस किया, हमारे पास ये नंबर जनरेट हुआ। फिर इसको और इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11.875 और ये सारा नंबर जो होगा आपका वो डेसिमल के अंदर होगा। तो ये प्रोसीजर है आपका बाइनरी टू डेसिमल, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी टू डेसिमल जाने का। तो नेक्स्ट हमारे पास जो कन्वर्जन है वो है फ्लोटिंग पॉइंट ऑक्टल टू बाइनरी। बहुत आसान कन्वर्जन हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑक्टल या फ्लोटिंग पॉइंट हेक्सा से बाइनरी में जाने के लिए। आपको मैंने टेबल्स लिखवाए हुए थे, आपने वो टेबल्स रेफर करने हैं, अपने सामने टेबल्स रख लेने। और सिंपल अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑक्टल टू बाइनरी 36.5, 3 अलग, 6 अलग, 0.5 अलग, यानी कि पॉइंट के बाद जो 5 है वो अलग, तीनों की अलग अलग वैल्यूज निकालने टेबल को देखते हुए, सबको इकट्ठा जोड़ के लिखेंगे, आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट टू बाइनरी निकल आएगा। इसी तरह ही ऑक्टल टू फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी जाना है, फ्लोटिंग, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, यहाँ पर आएगा फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक हो गया। तो फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी हमारे पास गिवन है, हमने अगेन क्या कर लेना है, इसके पेयर्स बना लेने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 01011, 01011, 110 का एक पेयर बन गया, 01 के साथ एक एक्स्ट्रा 0 अटैच करेंगे, एक पेयर ये बन जाएगा। फिर इसी तरह 01 था, इसको पीछे 0 अटैच करेंगे तो 001 बन जाएगा। इन तीनों की वैल्यूज निकालेंगे, 001 इक्वल टू 1, 011 इक्वल टू 3 और 001 इक्वल टू 1। टेबल की मदद से आप ये वैल्यूज बड़ी आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। इकट्ठे जोड़ के 13.1 लिखा तो ये आपके पास कन्वर्जन कंप्लीट आ जाएगी। सो नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट हेक्सा टू बाइनरी। बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर रहेगा जो हमने फ्लोटिंग पॉइंट ऑक्टल के लिए देखा है, अलग अलग डिजिट्स सारे कर लेने हैं। अब हेक्साडेसिमल के अंदर हमारे पास जो आंसर जनरेट होता है वो 4 बिट वाला आंसर जनरेट होता है। तो 3 अलग, A अलग, D अलग, तीनों का अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट की। टेबल से आप बड़ी आसानी के साथ ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। टेबल आप पिछली वीडियो के अंदर जाके देखेंगे, वहाँ पर मैंने टेबल आपको शो किया हुआ है।
तो सारे बिट सीक्वेंस जो आपके पास आए इनको अलग करके लिख लेंगे। पॉइंट से पहले वाला जो हिस्सा था उसको इकट्ठा करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद जो आपके पास डिजिट्स हैं उनका रिजल्ट जो है वो इकट्ठा करके लिखेंगे। बिल्कुल सेम अगर आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी आ जाते हैं, उनको हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करनी है, तो अगेन आप क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। क्योंकि हेक्साडेसिमल है तो पेयरिंग कन्वर्ट हो जाएगी 4 डिजिट्स के अंदर। तो पेयरिंग की 1 1 1 0 का एक पेयर, फिर उसके बाद 1 0 बचता था, उसके साथ 2 जीरोज लगाएंगे, एक पेयर ये कंप्लीट करेंगे। दिस इज इक्वल टू 7, दिस इज इक्वल टू 1, और जो 0 1 0 था 4 कंप्लीट करने के लिए इसके पीछे एक 0 अटैच करेंगे, और ये दिस इज इक्वल टू 2। इन सबको इकट्ठा करके 1 7 यहाँ आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद वाले डिजिट का आंसर यहाँ आ जाएगा, और ये सारा आपका आ जाएगा बेस 16 के अंदर, यानी कि हेक्साडेसिमल के अंदर। तो ये आपकी टोटल कन्वर्जन थी, फ्लोटिंग पॉइंट ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू फ्लोटिंग पॉइंट ऑक्टल, इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट हेक्सा से बाइनरी और बाइनरी से फ्लोटिंग पॉइंट हेक्सा। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन है फ्लोटिंग पॉइंट हेक्सा टू डेसिमल। जैसे हमने फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी टू डेसिमल गए हैं, बिल्कुल वही प्रोसीजर यहाँ भी फॉलो होगा। हमने पॉइंट से पहले वाला जो हिस्सा है वो अलग कर लेना है, पॉइंट से बाद वाला हिस्सा जो है वो अलग कर लेना है। पॉइंट से पहले वाला हिस्सा बिल्कुल सेम प्रोसीजर जो पहले हम फॉलो करते थे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल के लिए। ए को मल्टीप्लाई करेंगे 16 पावर 0 से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 पावर 1 से, जितने डिजिट्स यहाँ आते जाएंगे वो साथ हम लगा के पावर्स बढ़ाते जाएंगे। फिलहाल हमारे पास 2 ही डिजिट्स हैं, इनका रिजल्ट निकाला 26, टोटल इन दोनों को सम किया 26 आ गया। और जो पॉइंट 7 बी था, पॉइंट के बाद वाला पार्ट, अगेन वही पॉइंट के बाद 7 है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 16 पावर -1, बी है तो बी मल्टीप्लाइड बाई 16 पावर -2, आगे और डिजिट्स होते तो मल्टीप्लाइड बाई 16 पावर -3 -4 ऐसे वो चलता जाता। ओके, सो 16 पावर -1 को हम 1/16 भी लिख सकते हैं, और 16 पावर -2 को हम 1/256 भी लिख सकते हैं। इनके रिजल्ट्स फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों को सम करेंगे, हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। इस वैल्यू को और इस 26 को प्लस करेंगे तो 26.4805, ये सारा राउंड ऑफ करके मैंने 4805 लिख दिया। 26.4805 आपका डेसिमल के अंदर डिजिट आ जाएगा आफ्टर कन्वर्टिंग 1A.7B टू डेसिमल। सो ये आपकी कन्वर्जन थी कि किस तरह आप फ्लोटिंग पॉइंट हेक्सा से जा सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल के अंदर। अगेन अब इसको रिवर्स कन्वर्ट आपने करना है, तो यही नंबर ओके। तो फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल से हेक्साडेसिमल के अंदर जाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, जिस तरह हम पहले पॉइंट से पहले वाला हिस्सा उठाएंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल के अंदर। प्रोसीजर आपको याद है, 26 को हमने सिंपली 16 से डिवाइड करना है, 16 1 16, रिमाइंडर 10 बच गया, मजीद डिवाइड नहीं हो सकता तो इसको यहीं रख देंगे, 1 और 10 यानी कि 1A ये बन सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास पॉइंट के बाद वाला हिस्सा रह जाएगा 0.75, 0.75 को हमने 16 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास मजीद और डिजिट नहीं है। और आप देख सकते हो कि 0.75 को जब हमने 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये एक होल डिजिट बन गया जो कि 16 से छोटा है, और इसके बाद पॉइंट के आगे हिस्सा नहीं है। अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद और कोई डिजिट होता, लेट्स सपोज यहाँ पर कोई डिजिट होता पॉइंट के बाद, तो ये पॉइंट के बाद वाला हिस्सा हम दोबारा मल्टीप्लाई कर लेते, किसके साथ, 16 के साथ, और फिर उसका रिजल्ट निकालते। लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी इस तरह का कोई सिनारियो नहीं है, ये एक होल डिजिट आ चुका है हमारे पास, तो हम इसी होल डिजिट को उठा के 1A के बाद पॉइंट लगा के लिख देंगे, और 12 को हम हेक्साडेसिमल के अंदर C के तौर पे लिखते हैं। तो ये 12 जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, C बन जाएगा। तो आपका जो आंसर है 26.75 दैट विल बिकम 1A.C आफ्टर कन्वर्जन टू हेक्साडेसिमल। सो ये कन्वर्जन थी फ्लोटिंग पॉइंट हेक्सा से डेसिमल और फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल टू हेक्सा। अभी इसी का जो ब्रदर है ऑक्टल नंबर सिस्टम, हम उसको देख लेते हैं। सेम इसमें भी क्या चलेगा, आपके पास एक नंबर ऑक्टल में जो आ रहा है, अगर वो पॉइंट्स के अंदर है, आपने सिंपली पॉइंट से पहले वाला हिस्सा अलग, पॉइंट के बाद वाला हिस्सा अलग, 4 × 8 पावर 0, 3 × 8 पावर 1, इसी तरह पावर के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अगर डिजिट्स होंगे मजीद आगे मल्टीप्लाई होते जाएंगे। जो भी इसका आंसर आएगा उसको प्लस करेंगे, पॉइंट से पहले वाला पार्ट आपको मिल जाएगा। पॉइंट के बाद वाला पार्ट आपने देना है 1 × 8 पावर -1, 7 × 8 पावर -2। ये 8 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमने जाना है ऑक्टल से डेसिमल के अंदर, तो ऑक्टल की बेस से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऑक्टल की बेस की पावर से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मजीद डिजिट्स होते तो ये 8 की पावर्स हमारे पास माइनस के अंदर इंक्रीज होती जाती। तो 1 × 8 पावर -1 को हम 1 × 8 1 पावर 1/8 भी लिख सकते हैं, और 7 × 8 पावर -2 को 7 × 1/64 भी लिख सकते हैं। इनके रिजल्ट्स फाइंड आउट किए, दोनों को सम किया, ये हमारे पास नंबर आ जाएगा। इसको और इसको आपस में प्लस करेंगे 28.1797 आफ्टर राउंड ऑफ, हमारे पास ये नंबर जनरेट होगा जो कि इक्वल है इस ऑक्टल के डेसिमल के अंदर। इसी को रिवर्स कन्वर्जन आपने करनी है, जैसे हमने अभी हेक्सा को कन्वर्ट किया, बिल्कुल आप देखेंगे कि डेसिमल है,
डेसिमल का पॉइंट से पहले वाला हिस्सा आपने ले लेना है, पॉइंट से पहले वाला हिस्सा आपने सिंपल 8 से डिवाइड करना है, 8 3 24, 4 रिमाइंडर बचा, मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, तो 34 जो है वो आपने पॉइंट से पहले लिख लेना है। फिर पॉइंट के बाद वाला हिस्सा मल्टीप्लाइड बाय 8 करना है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1.4376। 1 जो है वो हम आंसर के लिए लिख लेंगे और 0.4376 को हम दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, फिर इसका आंसर आ जाएगा 3.5। 3 को हम आंसर के तौर पे लिख लेंगे और 0.5 जो है उसको दोबारा हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। अब हमारे पास इस दफ़ा आ जाएगा 4 क्योंकि होल नंबर है तो इस 4 को हम दोबारा एज इट इज़ ही 4 के तौर पे लिख लेंगे और ये हमारा कंप्लीट जो है वो पॉइंट के बाद वाला आंसर बन जाएगा। इसको और 34 को हम प्लस करेंगे तो 34.134 आपके पास एक कंप्लीट आंसर जनरेट हो जाएगा। तो ये आपकी डिफरेंट कन्वर्जन्स थी। सिंपल कन्वर्जन्स आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दी थी। इस लेक्चर के अंदर आपकी फ्लोटिंग पॉइंट कन्वर्जन है सारी, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप तैयार करें। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे वाया मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज आप मुझसे इन टच हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।